नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने 101 से 200 तक प्रश्न लेके आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपका 1 से लगा के 100 तक अगली वीडियो में हम बताया था। आज हम 101 से 200 तक प्रश्न लेके आए हैं। ये आपका रीट मेंस में शैक्षिक विज्ञान शिक्षा जो शैक्षिक मनोविज्ञान है आपकी, उससे संबंधित है। पहला चैप्टर है मेरा शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और कार्य से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है आपके। हमने 200 प्रश्न आपकी बात कही थी। 100 प्रश्न हमने पहले बता दिए थे। अब ये 100 प्रश्न अभी दूसरी वीडियो बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है आपको तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है मेरा, विद्यालय बच्चे का दूसरा घर है। कौन सा है दूसरा घर? सामाजिकरण का है ना। अच्छा, प्रथम घर अपने घर पे रहता है, दूसरा घर विद्यालय में आता है, तो दूसरा घर हो जाएगा उसका। अगला 102वां प्रश्न है मेरा, शिक्षक विद्यार्थी संबंध अधिगम में सहायक होता है। कैसा होता है दोस्तों? सहायक होता है। सहानुभूति वाला शिक्षक अच्छा माना जाता है। कैसा माना जाता है? अच्छा मार्गदर्शक माना जाता है। आपको तानाशाह शिक्षक नहीं बनना है, आपको सहानुभूति, बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी पड़ेगी आपको, है ना। अगला 104वां प्रश्न है, क्रियात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। शिक्षा में मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? शिक्षा में मनोविज्ञान का लक्ष्य शिक्षण को प्रभावी बनाना। किसको? शिक्षण को प्रभावी बनाना। ये कैसे प्रभावी बना सकते हैं आप? शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाएंगे? टीएलएम का प्रयोग करके, अलग अलग गतिविधियां करके आप शिक्षण को क्या बना सकते हैं? शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। विचार शक्ति क्या है? विचार शक्ति समस्याओं का विश्लेषण ही विचार शक्ति। किस प्रकार की आपके सामने समस्या है उस पर विचार करिए और उसको देखिए, विश्लेषण करिए, इस समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वही विचार शक्ति है आपकी। जैसे तर्क क्षमता क्या होती है? ठोस निष्कर्ष निकालना। क्या है तर्क क्षमता? ठोस निष्कर्ष निकालना ही आपकी क्या है? तर्क तर्क क्षमता। निर्णय क्षमता सही विकल्प चुनना। आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, आपको निर्णय लेना है कि हमें 3-4 प्रश्नों में से 3 गलत है, 1 सही है ना। तो सही विकल्प को चुनना ही आपकी निर्णय क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है, समस्या समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या होता है? किसी कोई समस्या है हमारे सामने, समस्या खोजने की कला ही आपकी समस्या समाधान है। कोई समस्या आपके सामने आ गई है, उस समस्या को कैसे निपटा जाए, वही समस्या समाधान है। मानसिक आयु, ये दोस्तों टेट सीटेट में पूछा जाता है, ये बहुत। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ये बुद्धि का सूत्र है। बुद्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। आईक्यू का पूर्ण रूप होता है इंटेलिजेंस कॉन्सियंट। औसत एवरेज जो बच्चे होते हैं 90 से 100, पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि के बच्चों की आईक्यू कितना होता है, तो 90 से 110। 100 भी ये इस रेंज का होता है। 100 भी आपका अगर दे रखा है तो वो भी आपका सही माना जाए। सीखने के वक्र, सीखने की प्रगति का चित्र होते हैं। सीखने के वक्र जो होते हैं, सीखने की प्रगति के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? थिंकिंग क्या है आपकी? मानसिक प्रक्रिया ही तो है। मानसिक प्रक्रिया, आप किसी चीज के बारे में कैसा विचार करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है मेरा, कल्पना शक्ति क्या है? मन में चित्र बनाना। कल्पना शक्ति क्या है आपकी? मन में किसी चीज का चित्र बनाना आपकी कल्पना शक्ति। आप कल्पना करिए कि मैं नैनीताल घूम रहा हूं। आप कल्पना करिए
मैं जम्मू कश्मीर घूम रहा हूँ। आप कल्पना करिए मैं मुंबई गया हूँ। आप कल्पना करिए कि गोवा वाले बीच पे मैं घूम रहा हूँ। आपको मन से शांति अनुभव होगा, आप अपने मन को सुकून दे पाएंगे। यही कल्पना शक्ति है। कल्पना करिए कि मैं डीएम बन गया हूँ, है ना। आगे 116वां प्रश्न है मेरा। रचनात्मक विद्यार्थी नए विचार लाता है। जो रचनात्मक मेरा विद्यार्थी जो होता है नए विचार कुछ नया ही करके लाता है। क्रिएटिव जिसे स्टूडेंट बोला जाता है, कुछ नया करने वाला। शिक्षण में प्रश्नावली क्या होती है? सोच विकसित करती है। क्या करती है? सोच विकसित करती है। समूह शिक्षण सामाजिक अध्ययन होता है, जैसे फील्ड ट्रिप प्रत्यक्ष अनुभव होता है। परियोजना विधि किलपैक्ट पूछा जाता है, परियोजना विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। खेल के माध्यम से सीखना आनंददायक अध्ययन कहलाता है। अनुकरण क्या है? जैसे एक मॉडल को देखकर सीखना, इसी अनुकरण क्या है? जैसे आपने गांव में देखा होगा कि एक दूसरा कोई आ, पड़ोसी है, एक दूसरे पड़ोसी ने अपने घर पे कोई कार्य खोला है, कोई कार्य करना स्टार्ट किया है, तो पड़ोसी कहता है इसने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ। ये आपका क्या है? अनुकरण है। कक्षा में आप उदाहरण लीजिए, कक्षा में अगर विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो दूसरा विद्यार्थी भी यही सोचेगा मैं भी पढ़ लूं। अगर वहीं दूसरा विद्यार्थी, इसका नेगेटिव, वहीं विद्यार्थी खेल रहा है तो वो भी जो पढ़ रहा होगा वो भी क्या हो, खेलने में मन लगाएगा। आप अपने क्लास कक्षा में देख चुके, आप अपने रूम में देख लीजिए, आपका पार्टनर, आप 2 से 3 अगर साथ में रहते हैं बच्चे पढ़ने वाले, तो दूसरा विद्यार्थी पढ़ रहा होता है तो आप अनुकरण करते हैं कि ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूं, है ना। तो मॉडल को देखकर सीखना, ये आपका क्या है? अनुकरण है। बाल अपराध क्या होता है? अनुचित सामाजिक प्रभाव। आक्रामकता नकारात्मक आवेग, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? लक्ष्य न मिलने पर तनाव। आप फ्रस्ट्रेशन क्या है दोस्तों? आप कई कई साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, तो आपका ये फ्रस्ट्रेशन है ना। अवसाद क्या है? जैसे अत्यधिक दुख की स्थिति ही आपकी अवसाद कहलाती है। हीन भावना, हीन भावना क्या है? स्वयं को कमतर समझना। अगला प्रश्न है मेरा, हीन भावना, अच्छा ये कर चुके। श्रेष्ठ भावना क्या है? ये स्वयं को श्रेष्ठ समझना। आप कभी भी आप हीन भावना का शिकार ना हो तो आप अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझिए, तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। नेतृत्व क्या होता है? यह समूह को दिशा देना। नेतृत्व आप देखते होंगे कि फौज में किसी एक व्यक्ति को चुन दिया जाता है कि आप इस सेना इस टुकड़ी का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। उस व्यक्ति के अंदर कभी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। अगर नकारात्मक शक्ति उस नेतृत्वकर्ता की आ गई तो उसकी जो उसके साथ में जो और साथी है तो उसे मोटिवेट कौन करेगा, है ना। तो अगला है अनुयायी। नेतृत्व का पालन करने वाला अनुयायी कहलाता है। जैसे रोल मॉडल, प्रेरणादायक व्यक्ति रोल मॉडल कहलाता है। जैसे गांधी जी के विचारों में हम लोग आज चल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? भगवान राम के विचारों पे चल रहे हैं, उनका रोल मॉडल ही तो निभा रहे हैं ना हम लोग। उनके अच्छे अच्छे विचारों को ही तो समझ पा रहे हैं, है ना। भावनात्मक संतुलन, भावना का विवेकपूर्ण प्रयोग। लक्ष्य निर्धारण सफलता का आधार। जैसे आत्म नियंत्रण, भावना पर नियंत्रण,
आत्मनियंत्रण क्या होता है? आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण। आप आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। यहाँ पे आप किसी सुंदर लड़की को देखते हैं और वहीं देखने लगते हैं इससे मेरी शादी हो जाए, तो आप अपने आप को ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। आगे, निर्णय में समस्या, असमंजस। परिपक्वता और अनुभव, सीखने का आधार, आलोचनात्मक सोच, तर्क आधारित चिंतन। आलोचनात्मक सोच क्या होती है? तर्क आधारित चिंतन करेंगे आप, आलोचनात्मक सोच है। सहयोग, मिलजुल कर कार्य करना, आत्म अनुशासन, स्वयं नियंत्रण, धैर्य। धैर्य क्या होता है? शांत शांत रहकर कार्य करना। शांत रहकर कार्य करना ही आपका धैर्य है। एक स्टूडेंट के अंदर बहुत धैर्य होता है। उसने सारे जीवन जो पढ़ाई के समय में जो अपने अंदर धैर्य रखा हुआ है कि मेरी एक ना एक दिन जॉब अवश्य लगेगी, तो उसके अंदर धैर्य है, शांत रहकर कार्य कर रहा है। संघर्ष क्या है? संघर्ष, दो विपरीत इच्छाएं, दो विपरीत इच्छाएं ही आपकी संघर्ष कहलाती है। जैसे आप चाह रहे हैं कि हमें नौकरी जल्दी लग जाए, नौकरी के अंदर हमें अच्छे से बदलाव लाएंगे, है ना, और आप उस चीज को नहीं कर पा रहे, तो आप उसको पाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं ना। सीखने की गति क्या है? सीखने में अलग अलग, बालक जन्मजात सक्रिय और जिज्ञासु होता है। कैसा होता है? सक्रिय और जिज्ञासु। किसी भी बच्चे को आप नकारात्मक नहीं, उसे आप डर नहीं समझ सकते, मूर्ख नहीं समझ सकते। जिज्ञासा, सीखने का बीज ही आपकी जिज्ञासा कहलाती है। मैं जिज्ञासु बनना है। कक्षा में प्रश्न पूछना जिज्ञासा का संकेत होता है। जो बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तभी आपसे प्रश्न। जिज्ञासा। सफलता का अनुभव, आत्मविश्वास बढ़ाना। असफलता, सुधार का अवसर, है ना। प्रेरणा, प्रेरक वातावरण सीखने को प्रोत्साहित करता है। जैसे मल्टी सेंसरी अधिगम क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखना, है ना। आगे, सहकारी अधिगम, समूह में मिलकर सीखना। व्यवहारिक शिक्षा जीवन उपयोगी होती है। गतिविधि आधारित शिक्षा बाल केंद्रित होती है। खेल आधारित शिक्षा आनंद पूर्वक सीखना। विद्यार्थी की पूर्व विज्ञान शिक्षा का आधार। शिक्षा का व्यक्तित्व, सीखने की सफलता। आत्म प्रेरणा, स्वयं प्रेरित होना। रुचि, सीखने की इच्छा। प्रयत्न क्या होता है? सीखने का श्रेय। त्रुटि, त्रुटि एवं प्रयास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। त्रुटि, प्रयास और अभ्यास का नियम किसने दिए थे दोस्तों? ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। त्रुटि क्या होती है? सुधार की दिशा। अभ्यास, सीखने का सुदृढ़ीकरण। जैसे ध्यान भंग, सीखने में बाधा। थकान क्या होती है? जैसे कि कार्य क्षमता में कमी। आप देखते होंगे कि एक स्टूडेंट को ही हम लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, जब पढ़ने बैठता है तो उस स्पीड से पढ़ता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे उसे समय 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ता रहता है, उसे थकान महसूस होती है। क्या होती है? कार्य क्षमता में थोड़ी कमी आती है, वही थकान है। जैसे आप घर का उदाहरण ले लीजिए। घर पे कोई कार्य करते हैं, सुबह ज्यादा एनर्जी से करेंगे, शाम आते आते धीमे धीमे करने लगते हैं, थकान। नींद मानसिक ताजगी के लिए आवश्यक होती है। नींद, अगर नींद ना लें आप देखते होंगे कि जब हम थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, है ना, तो हमें हमारे अंदर की ताजगी आ जाती है थोड़ा सोने के बाद में।
विश्राम कार्य क्षमता बढ़ाता है। संतोष क्या होता है? मन की खुशी, ये आपकी संतोष है। ईर्षा, असंतोष की भावना। ईर्षा, ईर्षा क्या है? ईर्षा अपने आप को, मतलब कह सकते हैं अपने आप को संतुष्ट नहीं रख सकती आपकी ईर्षा। आप किसी व्यक्ति से ईर्षा करते हैं, उससे आप जलते हैं, तो ये गलत बात है ना? ईर्षा नहीं करनी चाहिए हमें किसी की। जैसे कि मूल्य शिक्षा, नैतिक मूल्यों का विकास, नागरिकता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, टीम भावना, समूह कार्य। टीम भावना क्या होती है? समूह कार्य होता है। समूह में किसी कार्य को कर रहे हैं आप, तो टीम भावना से करना चाहिए हमें। आदत, जैसे दोहराव का परिणाम, आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान। आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान, लगाव, स्नेह और संबंध। घृणा, अस्वीकृति की भावना। परोपकार, दूसरों की सहायता करना। परोपकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है। सहयोगात्मक खेल, सामाजिकरण के माध्यम से। प्रतिस्पर्धा, बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा। आलस्य, अधिगम में बाधा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाओं को समझना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। सकारात्मक सोच, हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अगर भाई आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। व्यवहार क्या होता है? व्यक्ति का बाहरी रूप ही व्यवहार है। चरित्र, नैतिक मूल्य। अभिप्रेरणा, सीखने की बात का प्रयोग। अभिप्रेरणा, सीखने की बात का प्रयोग करें। अनुशासन क्या होता है? नियमों का पालन। अनुशासन क्या होता है? नियमों का पालन। अनुशासन, आप विद्यालय में जाते हैं तो एक अनुशासन बनाए रखना एक टीचर का कर्तव्य होता है। नियमों का पालन, जो नियम विद्यालय में बनाए गए हैं उसे बनाना, नियमों का पालन करना चाहिए, वही अनुशासन। आदर्श शिक्षक क्या है? प्रेरणा देने वाला। आदर्श शिक्षक जो होता है वो प्रेरणा देने वाला, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, नकारात्मक भावनाओं से दूर रखेगा। अगला प्रश्न है मेरा, बाल मनोविज्ञान, बच्चों का व्यवहार का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान तो कहलाता है। छोटे छोटे बच्चों के मनोविज्ञान, मन के व्यवहार को जानना ही बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रेरणा, प्रेरणादायक पुरस्कार सीखने को बढ़ाता है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान अवसर। सरकार ने सभी बच्चों को समान अवसर समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। किसी को ज्यादा, किसी को कम शिक्षा नहीं, सभी को समान शिक्षा दी जा रही है। शिक्षण में विविधता, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, है ना? कक्षा में बच्चे अलग अलग बुद्धि के आते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के आते हैं, तो सभी का सम्मान करना चाहिए। सतत मूल्यांकन, निरंतर परीक्षण। क्या? निरंतर परीक्षण ही आपका सीखने की शैलियां क्या होती है? व्यक्ति या विशेष की तरीका, तार्किक सोच, कारण और परिणाम आधारित होता है। आत्म परीक्षण, स्वयं की समीक्षा करना। जो व्यक्ति स्वयं की आत्म परीक्षण, आप अपने आप को क्या, अपने आप को देखिए मैंने क्या किया है, समीक्षा करिए कि आज मैंने सुबह से लगा के शाम तक क्या किया। अगर आप उस समीक्षा कर लेते हैं, आप अपने आप की सेल्फ, तो आपको अनुभव होगा कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहिए था, इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे और अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो हो सकता है कि आप उस लक्ष्य को जो आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर लें। परस्पर सम्मान, जैसे कि स्वस्थ संबंध होता है। सीखने की तैयारी, सीखने की मनोवैज्ञानिक स्थिति। उपलब्धि परीक्षण क्या है? सीखने का मूल्यांकन। क्या है उपलब्धि परीक्षण? सीखने का मूल्यांकन। योग्यता परीक्षण, योग्यताओं पर निर्धारण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? त्रुटियों की पहचान। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? त्रुटियों की पहचान। जैसे एक डॉक्टर के पास में आप जाते हैं,
तो आप उस डॉक्टर आपसे चेकअप करवाता है, क्या क्या है इसकी समस्या, वो पहचानता है, आपके अंदर लक्षण क्या दिख रहे हैं वो पहचानता है। वहीं एक शिक्षक बच्चों की कमियों को जानने के प्रयत्न में लगा रहता है कि उस बच्चे के अंदर क्या त्रुटियां हैं, और त्रुटियों को पहचान के उसके निदान की, है ना, उपचार किया जाता है। सुधार सुधारात्मक शिक्षण कठिनाइयों को दूर करना, समग्र विकास होता है। समग्र विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास को शामिल किया जाता है। शारीरिक भी हो सकता है, समग्र विकास में शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है विकास, है ना। अगला प्रश्न है मेरा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शैक्षिक, 2वां प्रश्न है मेरा दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य बालक को सफल जीवन के लिए तैयार करना। शैक्षिक मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है कि एक बच्चे को आप उसके सफल जीवन के लिए तैयार करें। असफल जीवन के लिए कोई क्यों तैयार करेगा? क्या एक अभिभावक अपने बच्चे के असफल जीवन के लिए विद्यालय भेजता है? नहीं। हर एक अभिभावक, पेरेंट्स अपने बच्चे की सफलता पाना चाहते, सफलता देखना चाहते हैं अपने बच्चे को। तो एक टीचर का भी और शैक्षिक मनोविज्ञान में भी बालक के सफल जीवन के बारे में किस प्रकार उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके जीवन को किस प्रकार साकार किया जाए का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।